सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रायः जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं जब उनकी कुंडली अध्ययन करता हूं तो लोगों के ये 90 से 92% मैंने गौर अध्ययन किया है कि अगर 10 लोगों को से मिल रहा हूं एक दिन में तो 8 से 9 लोग पूछ लेते हैं मुझसे कि पंडित जी मेरे कुंडली में ग्रह कौन सा ऐसा बलवान हो जो हमारी कुंडली पूरी मजबूत हो जाए। तो मैं हंसता हूँ और मैं कहता हूँ कि वैसे तो इम्पोर्टेंट है कि एक दो ग्रह भी आपके अगर मजबूत है तो आपकी कुंडली मजबूत होगी। दूसरा आपका कर्म, ठीक है। अच्छा, तो हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं शास्त्र में ये चीज लिखी गई है, बताई गई है कि लगन और राशि के हिसाब से अगर एक दो भी हमारे ऐसे ग्रह हैं जो मजबूत हैं तो हमारी पूरी कुंडली को बचा लेते हैं। राजयोगों में जो कमियां होती हैं उनको ठीक कर देते हैं, दुर्योगों को खत्म करके राजयोग की बढ़ोतरी कर देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह अगर लगन और राशि 12 हमारी राशि है, 12 हमारे लगन है, इन 12 लगन 12 राशियों में हमारा एक ऐसा दो ग्रह जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव ले आता है। और अगर वही ग्रह हमारा कमजोर है, अगर हमारा कुंडली में वही ग्रह कमजोर है, वो ग्रह पीड़ित है, तो आप मान के लिख लीजिए कुंडली जितनी भी मजबूत हो उसका लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। लगेगा दूर से कुंडली बहुत मजबूत है, तमाम राजयोग हैं, और उन राजयोगों में कमियां आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी चर्चा में मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मैं सभी को बताता रहता हूं तो क्यों नहीं मेरे YouTube के और मेरे दर्शक मेरे ये सब चीजें जाने कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं कि अगर एक दो भी ग्रह हमारे कुंडली मजबूत हैं तो हमारे जीवन में एक नया एक बदलाव ला सकते हैं। अच्छा बदलाव, ऐसा बदलाव कि जो हमने सोचा है वो कहीं ना कहीं हमको मिलने लगेगा। तो आइए इसी क्रम में पहली हमारी चर्चा है मेष लगन मेष राशि की। अगर आप मेष लगन के हैं, अगर आप मेष राशि के हैं तो सबसे पहले आपका लग्नेश बनते हैं मंगल और आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। अगर आपकी कुंडली में मंगल कहीं से पीड़ित हो रहे हैं, कहीं से कमजोर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या रहेगी आपके जीवन में। मेष राशि में मंगल के साथ साथ सूर्य का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देवता। ज्ञान, भाई आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ज्ञान से, कर्म से, अपने भाग्य से, है ना। अब अगर इनमें कोई भी ग्रह, अगर ज्ञान का और कर्म का, ये भाग्य का कोई भी ग्रह कमजोर होगा, ये लग्नेशी कमजोर हो जाएंगे। तो गज केसरी योग भी है, रुचक योग भी है, तो आप विश्वास मानिए उसका फल आपको 30 से 40% ही दिखेगा अपने जीवन में, जो नगण्य के रूप में आएगा, जिसका आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं मंगल का बलि होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में सूर्य देवता का, कोई सूर्य देवता के पंचम भाव के आपके ज्ञान के स्वामी हैं, और इसी क्रम में भाग्येश आपके बनते हैं गुरु देवता। तो अगर आप मंगल, अगर आप मेष राशि के हैं, मेष लगन के हैं, तो आपको अपने सूर्य को, अपने मंगल को और अपने गुरु को, इन तीन को मजबूत रखना चाहिए। अगर ये तीन भी ग्रह मजबूत हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा, और राजयोगों में जो कमियां थी वो राजयोगों में कमियां खत्म हो जाएंगी।